गुरु रूप प्यारे साध संगत जी, साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धान निरंकार जी, धान निरंकार जी। हुजूर तमाम छातापुर साध संगत की ओर से आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में, आप जी जैसे महान दिव्य संतों के श्री चरणों में प्यार भरा धन निरंकार जी, प्यार भरा धन निरंकार जी। आओ साध संगत जी, सत्य के गुणगान में हम सभी शरीक होकर संत महात्माओं के अनमोल वचन को स्वीकार कर इस जीवन को आनंदित कर ले, इस जीवन को खुशहाल कर ले साध संगत जी। क्योंकि साध संगत जी संत महापुरुषों ने बड़ी सुंदर भाव से हम इंसानों को समझाया है कि सत्संग के बिन होत न पार उतारा। सत्संग के बिना साध संगत जी इस जीवन का पार उतारा नहीं हो सकता। जिस प्रकार साध संगत जी एक नदी में कोई नाव है तो उस नाव को चलाने के लिए खेवनहार की जरूरत होती है, एक माझी की जरूरत होती है जो उस नाव को साध संगत जी किनारा दे सके। ठीक उसी प्रकार से जीवन रूपी नैया जो है इसको पार लगाने के लिए सत्संग जरूरी होता है साध संगत जी। संत महात्माओं का संग जरूरी होता है। बिना संत महात्माओं के संग से यह जीवन का नैया पार नहीं हो सकता। संत महात्माओं के संग के बिना इस जीवन में साध संगत जी प्रकाश नहीं आ सकता। संत महात्माओं के संग के बिना इस जीवन में साध संगत जी आनंद नहीं आ सकता। कभी भी हम भक्ति के पथ पर नहीं चल सकते साध संगत जी। तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि सत्संग के बिन यह भक्ति अधूरी रहती है, सत्संग के बिन हर कुछ अधूरी रहती है। इसलिए साध संगत जी संत महापुरुष कहते हैं कि परम आनंद को प्राप्त करनी है, सदा सुख को प्राप्त करनी है तो सत्संग भजन सिमरन क्या करे, संत महात्माओं का संग क्या करे। क्योंकि साध संगत जी कोई साधारण नहीं होता। यह पल जो मिला है होता है सत्संग का। जो जिस समय जितना समय हम सत्संग में साध संगत जी लगाते हैं, सत्य के गुणगान में लगाते हैं, वो मानो साध संगत जी सबसे कीमती होता है। वह समय का सदुपयोग हो रहा है साध संगत जी। वही समय एक ना एक दिन साध संगत जी हमें काम देगा। तो आओ साध संगत जी अभी भी वक्त है संभलने की, सोचने की। क्योंकि साध संगत जी इस रंग बिरंगे संसार में हम कुछ देख ही नहीं पाते हैं। यह रंग बिरंगी संसार, यह जो साध संगत जी है आज हम देख रहे हैं भौतिकवादी संसार, जो साध संगत जी हर तरह के सुख से जो है इस शारीरिक सुख देकर जो है हमें साध संगत जी इस तरह ढक दिया है, इस तरह ढक दिया है जो साध संगत जी वो अंतरात्मिक बेचैनी, अंतरात्मिक सुख जो है वो प्राप्त होता ही नहीं, उसमें बेचैनी लगी रहती है। यह अंतरात्मिक सुख तो साध संगत जी वही सत्संग रूपी पाठशाला में जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक यह अंतरात्मा सुख नहीं हो सकता। और ज़रूरी है साध संगत जी इस रूह को भोजन देना। यह रूह का भोजन वही सत्संग सेवा सिमरन है साध संगत जी, जो हम दे नहीं पाते हैं। शरीर को देते हैं, शरीर को चमक दमक बनाने के लिए नाना प्रकार के भोजन करते हैं, स्वादिष्ट भोजन करते हैं, तरह तरह के साध संगत जी व्यंजन का उपयोग करते हैं ताकि यह शरीर स्वच्छ रहे, यह शरीर जो है देखने में चमक दमक रहे, इसका रौनकता बरकरार रहे। लेकिन अंतरात्मा को क्या चाहिए, कभी इनसे पूछें। इस रूह को क्या चाहिए, इस आत्मा को क्या चाहिए, कभी इसके बारे में जतन किए नहीं साध संगत जी। इसके बारे में हम सोचते ही नहीं। क्योंकि साध संगत जी रंग बिरंगा संसार हमारी दृष्टि पर एक परत जमा चुकी है, माया रूपी। वो मोह माया रूपी परत साध संगत जी जिसके अंदर से हट गया है, समझो इस परमात्मा का साकार रूप में दर्शन कर लिया है साध संगत जी। तो वो परत हटेगी कैसे, उस परत को हम साध संगत जी कैसे हटाएंगे। वो एकमात्र सच्चे सदगुरु का शरण पाकर ही, उसके श्री चरणों में, सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में खुद को समर्पित कर ही साध संगत जी यह परत जो है ख़त्म होने वाली। तो आओ साध संगत जी इस परत को हम ख़त्म करें। क्योंकि इस परत को ख़त्म कर ही लोक सुहेला और परलोक सुहेला हो सकता है साध संगत जी। क्योंकि इस धराधाम पर संत महापुरुष कहते हैं कि हमारा मूल कर्तव्य क्या है, इस धराधाम पर हम क्यों आए हैं, कभी इसके बारे में भी जतन किया करें कि इस धराधाम पर इतनी सुंदर बुद्धि विवेक, इतना सुंदर रचना लेकर इस धरा पर हमें परमात्मा ने क्यों उतारा है। एकमात्र भक्ति भजन करने के लिए, संत महात्माओं का संग करने के लिए, साध संगत जी एक दूसरे से इस तरह वो अपनी वाणी को बनाए रखने के लिए कि उसके दिल को सुकून चैन पहुंच जाए। संत महापुरुष कहते हैं साध संगत जी अपने लिए जीना भी क्या जीना है, जीना है तो किसी दूसरों के लिए जी कर देखो, कितना ज़्यादा आनंद आता है। तो आओ साध संगत जी हम दूसरों के जीने के लिए, दूसरों के सुख दुख में साथ देने के लिए, दूसरों को प्रेम एकत्र मिलवर्तन के साथ जीने के लिए, एक दूसरे के साथ प्रेम से साध संगत जी जीने के लिए हम इस धराधाम पर आए हुए हैं। न कि साध संगत जी एक दूसरे से वैर तकरार करने के लिए इस धरती पर आए। आज आप देख रहे हैं, आज हम सभी देख रहे हैं साध संगत जी इस धराधाम की क्या सिचुएशन बन चुकी है, कैसी परिस्थिति बन चुकी है। लोग सब कुछ, साध संगत जी सब कुछ परिपूर्ण है, सारा कुछ सामने खड़ा है, लेकिन फिर भी इस अंतर मन को बेचैनी, इस अंतरात्मा में खुशी मिल ही नहीं रहा है। सब कुछ पाकर भी साध संगत जी कुछ नहीं पाया। आओ साध संगत जी हम विचार करें। आज इतना कुछ जो है संसार कर रहा है इसी आनंद को प्राप्त करने के लिए कर रहा है, दर दर की ठोकरें कर रहा है इस आनंद को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसे आनंद मिल ही नहीं आ रहा है या खुशी मिल ही नहीं रहा है। साध संगत जी संत महापुरुष कहते हैं
कि सबसे बड़ी खुशी तो सत्संग में जाकर मिलता है, सबसे बड़ी खुशी तो संत महात्माओं का संग प्राप्त करने से मिलता है। जब साथ संगत जी आपके घर संत महात्माओं का आना जाना है, संत महात्माओं का संग है, इस ब्रह्म ज्ञान की दात को पाकर इस परमात्मा की रजा में अगर इस जीवन को हम जी रहे हैं तो साथ संगत जी सबसे श्रेष्ठ आप इस धरा पर हैं, सबसे महान इस धरा पर हैं। लेकिन आज इंसान साथ संगत जी पता नहीं किस गफलत की नींद में सोया हुआ है, क्यों इतना स्वार्थ की जीवन जी रहा है। साथ संगत जी समझना होगा, विचार करना होगा, हमें खुद से बातचीत करना होगा साथ संगत जी कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस पथ को अपना रहे हैं। दो पथ है साथ संगत जी, एक सात्विक पथ को अपनाने में साथ संगत जी लोगों को बहुत ही ज़्यादा आजकल के लोगों को परेशानी हो रही, बोलते उस पथ में हमें कोई फ़ायदा नज़र ही नहीं आ रहा है। अब साथ संगत जी लोग सुखी पर लोग सुहेला भी कर रही है और फ़ायदा भी खोजनी है। साथ संगत जी जो सात्विक मार्ग को अपनाते हैं ना, भले ही साथ संगत जी उसके जीवन में परेशानी आया हो, बाधाएं आया हो, अगर उस बाधाएं को, उस परेशानी को झेल कर साथ संगत जी उस मार्ग को साथ संगत जी धरे हैं, उस मार्ग पर अटल चल रहे हैं, विश्वास के साथ चल रहे हैं, तो एक ना एक दिन साथ संगत जी उनके मन की प्रत्येक जो साथ संगत जी इच्छाएं हैं, उनके मन में जो भी साथ संगत जी वो सोचा भी नहीं उससे भी कहीं ज़्यादा मिलता है, रखने के लिए जगह कम पड़ जाती है। साथ संगत जी इतना कुछ मिलता है, परमात्मा की असीम कृपा, सच्चे सदगुरु की असीम कृपा, संत महात्माओं की असीम कृपा साथ संगत जी उस पर बरसते रहते हैं और उसे रखने के लिए भी जगह कम पड़ जाती है। तो साथ संगत जी हमें मांगना नहीं है परमात्मा से कि प्रभु हमें ये दे दो वो दे दो, नहीं साथ संगत जी कभी नहीं। परमात्मा ने यह सुंदर तन दिया है, इतनी सुंदर बुद्धि विवेक दिया है, अब क्या चाहिए। शुक्रगुजार करे परमात्मा का कि हे प्रभु आपने इस धराधाम पर हमें उतार दिया है, अब क्या चाहिए। इतना सुंदर साथ संगत जी, यह पर्यावरण इतना सुंदर साथ संगत जी, यह चमक दमक, यह सूरज चाँद सितारे, यह धरती आकाश, साथ संगत जी यह जीव, यह साथ संगत जी अग्नि, यह साथ संगत जी जल, न जाने कितने सारे प्रकृति साथ संगत जी हमें मुफ्त में गिफ्ट में दे दिया है परमात्मा ने, ताकि इंसान इसका सदुपयोग करेगा। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज हम इंसान खुद के स्वार्थ में इतना डूब चुके हैं कि परमात्मा के बनाए हुए चीज़ को भी नष्ट करते जा रहे हैं। खुद के स्वार्थ में साथ संगत जी इस पर्यावरण से आज छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसका परिणाम आज हमें खुद भुगतना पड़ रहा है। साथ संगत जी इस पर्यावरण से छेड़छाड़ का साथ संगत जी कितना बड़ा परिणाम हमें झेलना पड़ा, इससे आगे आप सभी ने देखा, हम सभी ने देखा। तो कब समझेंगे साथ संगत जी, कब विचार करेंगे। और साथ संगत जब भी वक्त है हम समझ जाए, सोच ले, अभी भी वक्त है। देखे होंगे साथ संगत जी प्रभु राम, उसको भी साथ संगत जी सच्चे सदगुरु का संग करना पड़ा था। जब इस परमात्मा का उन्हें दर्शन हुआ, साक्षात इस परम सत्ता इस निर्गुण निराकार दातार का दर्शन हुआ, तो साथ संगत जी वो जो है ना फूले ना समाये खुशी से साथ संगत जी इस परमात्मा इस निर्गुण निराकार दातार का शुक्र करते रहे। तो साथ संगत जी हम भी विचार करें। देखे होंगे साथ संगत जी जब माता सबरी को यह परम पिता परमात्मा निर्गुण निरंकार दाता साकार रूप में दर्शन दिए तो कितना ज़्यादा खुश हुई माँ। वो साथ संगत जी वही देखे होंगे कि मीरा, जिन्होंने साथ संगत जी प्रेम दीवानी कहे जाते हैं, वो भी साथ संगत जब इस परमात्मा को साकार रूप में देखा, इस निर्गुण निराकार दातार को देखा जाना, तो पाँव में साथ संगत जी पैजनियाँ बांधकर वो साथ संगत जी गली गली फिरते फिरते नाचती थी कि मैंने राम रतन धन को पा लिया, मैंने राम रतन धन को पा लिया। कब समझेंगे साथ संगत जी, कब विचार करेंगे हम इंसान इतनी गफलत की नींद में सोए हुए हैं, कब विचार करेंगे। जब साथ संगत जी गाड़ी छूट जाएगी तब। गाड़ी छूट जाने का मतलब है साथ संगत जी कि हम 84 के चक्कर में पड़ जाएंगे, फिर कोई नहीं बचा सकता। जब साथ संगत जी आज नहीं संभले तो कोई नहीं बचा सकता, हमें कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। और साथ संगत जी आज हमें इतने सरल सहज रूप में स्वयं माता जी आज साथ संगत जी साकार रूप में साथ संगत जी हमें राह दिखा रहे हैं। यह सच्चा ब्रह्म ज्ञान देकर यह साथ संगत जी इस परमात्मा को जना रहे हैं, ताकि हम सच्ची भक्ति कर पाएँ, सच्चा कर्म कर पाएँ, इस परमात्मा की रजा में कर्म कर पाएँ। कब समझेंगे साथ संगत जी, कब विचार करेंगे। अगर साथ संगत जी इस परमात्मा की रजा में हम जीने लग जाते तो हमसे कभी भी मिस्टेक नहीं होगा, कब से हमें गलती नहीं होगी, कभी भी साथ संगत जी हमारे मुख से ऐसा वाणी नहीं निकलेगा जो किसी को ठेस पहुंच जाए। क्योंकि हम परमात्मा की रजा में कोई नहीं देख रहा है, लेकिन परमात्मा देख रहा है। यह निर्गुण निराकार दातार साथ संगत जी हर एक जगह 24 घंटा ऑनलाइन है और एक एक जर्रे जर्रे में कण कण में परमात्मा का वास है। तो हम सब कुछ इस पर छोड़ दें, सारा कुछ इस परमात्मा पर छोड़ दें, फिर देखिए साथ संगत जी चमत्कार ही चमत्कार जीवन में होते रहता है। क्योंकि जब आप साथ संगत जी इस जग के सृष्टि के मालिक का जिम्मा सौंप देते हैं, सब कुछ साथ संगत जी इस पर सौंप देते हैं, तो अपने हिसाब से सारा काम साथ संगत जी करता है। तो साथ संगत जी आज हमें सहारा मिला हुआ है, और इतना बड़ा सहारा जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर पाए थे साथ संगत जी। और साथ संगत जी इस समय का हम सदुपयोग करें और सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में खुद को समर्पित कर, तन मन धन को समर्पित कर साथ संगत जी नतमस्तक हो जाएं कि हे प्रभु आपने जो कुछ भी दिया है
जो कुछ भी है मेरे पास वो मेरे लिए बहुत है, मेरे लिए बहुत है। आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना और सदा खुशहाल रखना, सभी संत महात्माओं को खुशहाल रखना, ताकि यह मन सदा सेवा सत्संग सुमरन से जुड़ा रहे, आप जी के श्री चरणों से जुड़ा रहे। बस इतनी सी कृपा कर देना दाता, बस इतनी सी कृपा कर देना। तो आओ साथ संगत जी, आज सभी संत महापुरुषों के श्री चरणों में यही विनती, यही अरदास दास करता है कि इन्हें दिन संगत से जुड़े रहे, सत्संग की महत्ता को समझने की कोशिश करे, संत महात्माओं का संग करे। दास बच्चा है, दास को समझाने और बोलने की कोई सत्संग जी औचित्य नहीं है, उतना हुनर नहीं है जो आप जी जैसे महान दिव्य संतों के सामने कुछ बोल सके। वो तो आप जी जैसे महान दिव्य संतों का आशीर्वाद है जो दास को आप जी के श्री चरणों में छोटी सी जगह मिली हुई है। आप जी कृपा करना, आप जी रहमत की बारिश करना और सदा आप जी अपने श्री चरणों से, पावन पवित्र चरणों से दास को लगाए रखना, हम सभी को लगाए रखना, रहमत की बारिश करना दाता। भूल बस के लिए आप जी के श्री चरणों में दास क्षमा चाहेगा। दास बहुत ही ज़्यादा कीमती वक्त आप जी सभी संत महात्माओं का ले लिया, दास क्षमा चाहेगा। हुजूर कृपा करना, आशीर्वाद देना और इसी तरह से लार प्यार भी देना, आशीर्वाद देना दाता। कृपा करो। साथ संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।